आप सही भक्तों के सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय लेकर आए हैं जिससे किसी प्रकार की कोई जीवन में रुकावट आ रही है, धन से संबंधित समस्या आ रही है, कारोबार में समस्या आ रही है, व्यवसाय में समस्या आ रही है, या किसी ने काला जादू कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया है, या किसी के घर पर कुछ जादू कर दिया है, तो अनेकों प्रकार के महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। आप सभी के समक्ष जो खिरनी का पौधा होता है उसके द्वारा हम किस तरह उपाय करें या किस तरह के उसके द्वारा हम उसका इस्तेमाल करें जिससे हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सके। पहले भी वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को कहा है कि वनस्पति वृक्ष पौधों से अनेकों प्रकार के उपाय किए जाते हैं, या यूँ कहें हमारे जीवन की अनेकों प्रकार की समस्याओं को वह दूर कर देते हैं। इन पौधों से अनेकों प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। हमारे स्वास्थ्य एवं हमारे सामान्य जीवन में भी जो भी बाधाएं होती हैं उन सभी का छुटकारा हमें इस वनस्पतियों के द्वारा, इन वृक्ष पौधों के द्वारा मिल सकता है। परंतु हमें इसकी सर्वप्रथम जानकारी अति आवश्यक है कि हम इसका किस तरह उपयोग करें, किस तरह प्रयोग करें इसका। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी भक्त ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए अब हम इसके द्वारा जो खिरनी का वृक्ष है उससे किस तरह के उपाय किए जाएं या किस विधि अनुसार किए जाएं, इस सभी की जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। आप सभी को मैं इसकी पहचान के लिए बता दूं, खिरनी के वृक्ष पर निबोरी जैसी फल लगता है, कुछ पीले से रंग का फल होता है, उसके द्वारा आप इसको पहचान सकते हैं तथा इसका फल खाने में भी अत्यंत ही स्वादिष्ट होता है। यदि किसी भक्तजन की दुकान को बांध दिया है या उसका व्यापार नहीं चल रहा है, उसके कारोबार में बार बार रुकावट आ रही है, या आपको किसी प्रकार की शंका है कि उसकी दुकान पर कुछ काला जादू किया हुआ है या उसकी दुकान बांध दी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम उपाय बताते हैं। खिरनी वृक्ष की जड़ आपको लेकर आनी है। यह जड़ आपको भरणी नक्षत्र या अनुराधा नक्षत्र या विशाखा नक्षत्र में लेकर आनी है और ला करके गंगा जल से धोकर के काले कपड़े में बांधकर अपनी पूरी दुकान या जो भी व्यवसाय ऑफिस है उसमें घुमाते हुए कहीं भी आप जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से यदि आपकी दुकान पर या व्यवसाय पर किसी प्रकार का कोई तांत्रिक होना टोटका किया गया है या आपकी दुकान बांधी गई है, उस सभी से शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। इसी से संबंधित आगे हम इसका दूसरा उपाय बताते हैं। यदि किसी मनुष्य के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर कोई काला जादू कर दिया है या कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी प्रकार का कोई साया उसका पीछा करता है जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या वह बार बार रोगी रहता है, बार बार बीमार होता है, बार बार उसे कष्ट होता है, तो उसके लिए हम उपाय बताते हैं। इसके लिए आपको भरणी नक्षत्र में खिरनी के 7 पत्ते लाने हैं, उसके साथ में उसकी 5 अंगुल की जड़ लेनी है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के जो भी रोगी है उसके ऊपर से 21 बार उल्टा उतार लें। उल्टा उतार के और कहीं भी जंगल में जाकर आप मदार वृक्ष के नीचे 1.25 फुट गड्ढा खोद करके उसके अंदर गाड़ दें। ऐसा करने से उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई साया हो वह निश्चित ही दूर हो जाएगा। खिरनी वृक्ष के द्वारा और अनेकों प्रकार के तमाम उपाय हम आप सभी के समक्ष आगे बताते हैं। नंबर 3 पर बताते हैं, यदि कोई भी दुश्मन आपको तंग करता है या आपके कार्यों में हानि डालता है या आपको बार बार नुकसान कर रहा है, तो उसके लिए आपको अनुराधा नक्षत्र में खिरनी वृक्ष की 1.25 अंगुल उसकी टहनी लेकर उसकी एक कील बनानी है। कील बना करके चामुंडा मंत्र के द्वारा 108 बार उसको आमंत्रित करके तथा अपने दुश्मन का नाम लेकर के उसी की ज़मीन में कहीं भी गाड़ दें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके शत्रुओं का, आपके दुश्मन का उच्चाटन हो जाएगा। वह किसी प्रकार की कोई भी बाधा आपको नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए आगे हम बताते हैं
यदि किसी ने तुम्हारे घर पर कोई काला जादू कर दिया है या आपके घर में धन की प्रगति नहीं हो रही, धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही, आप काफ़ी मेहनत करते हैं, आपके परिवार में किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा, बरकत नहीं हो पा रही, दिन प्रतिदिन आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हम महाउपाय बताते हैं। आप किसी भी अनुराधा नक्षत्र में या रेवती नक्षत्र में या भरणी नक्षत्र में सूर्योदय से पहले जाकर खिरनी वृक्ष के नीचे एक चमेली के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं तथा दीपक के अंदर 7 लौंग और उसके साथ साथ 5 काली मिर्च डाल दें। यह दीपक जलाने के बाद वृक्ष देव की प्रार्थना करते हुए घर वापस आ जाएं। उसके बाद संध्या के समय 5 से 6 के बीच में उसका तना, उसकी जड़ तथा उसके पत्ते, इन तीनों चीज़ों को ले आएं, ला करके गंगा जल में धोकर शुद्ध करें। उसके बाद उसे कच्चे दूध में धोएं। धोने के बाद 5 अंगुल का एक काला कपड़ा लें, उसमें उसकी पोटली सी बना करके अपने मकान के मेन गेट पर उसको, चाहे उसको बीच में गाड़ दें या किसी भी मेन गेट की साइड में उसको दबा दें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके घर में चारों दिशाओं से धन धान की बरकत होने लगेगी, अपार धन आपके घर में बढ़ने लगेगा तथा परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति एवं प्रगति बढ़ने लगेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे।